अब ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा और चलाइएगा कि ये मीनू बेनीवाल ने अपने पैसे से काम किया है। ना नरेगा इसमें है, ना इरिगेशन इसमें है, ना काडा इसमें है, वो सारे मेरे हैं खाड़े। कुछ कहीं से हम डोनेट भी करवा लेते हैं, कहीं हम मनरेगा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम काडा से बनवा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में हरियाणा में एक विशेष अभियान के तहत हमने एक ही दिन में 90 के 90 विधानसभा में कार्यालय खोले थे। एक शुभ मुहूर्त था 11 से 12 बजे के बीच का, उसमें खोले थे। अब इसका दूसरा चरण शुरू कर दिया है हमने, और अब विधानसभा में दो जो हमारे ब्लॉक्स हैं, दो मंडल्स पर हम एक ऑफिस और खोल रहे हैं। तो ये उसकी शुरुआत है। लोकसभा में ये 2 मंडल पर आधारित पहला कार्यालय है। अब इलाहाबाद जो है विधानसभा का कार्यालय रहेगा, और जमाल और चोपटा मंडल का कार्यालय चोपटा से चलेगा, कार्य को सुव्यवस्थित चलाने के लिए। कप्तान साहब, अभी आप अपने संबोधन में कह रहे थे कि खाड़ के निर्माण में कोई बाधा डाली जा रही है, किस तरह की बाधा डाली गई है? किसानों के की क्या बात की है? बाधा नहीं डाली गई है। असल में हमारा जो ये एरिया है काफ़ी, आप तो मेरे क्षेत्र, अपने हमारा तो एक ही क्षेत्र है आपका और मेरा, तो सबसे डिफ़िकल्ट और टिपिकल क्षेत्र है ये जोगीवाड़ा से हम चलते हैं और बिल्कुल टेल से होते हुए जाते हैं हम करमशाणा पोड़का तक, उधर चले जाते हैं, काशी के पास आगे लास्ट दौलपाड़िया लंबा है। अपना जो एरिया इस तरफ का 45 है, इसमें 2 भाग हैं, आधे में सेम है और आधे में टिब्बे हैं। अपने टेल पे आपको पता है समस्याएं आती हैं, चाहे जसानियाँ हैं, चाहे वो खेड़ी है, चाहे जोगीवाड़ा, सारा अपना टेल ही है, कुताना है, जोड़कियाँ हैं, पानी की समस्या आती है। फिर काफ़ी समय से यहाँ खाड़े बने हुए नहीं थे। हमने जो अपना अभियान शुरू किया था वो किया था चिकित्सा से शुरू किया था। चिकित्सा से हमने किया, कोविड के दौरान हमने हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन शुरू किया था, कुछ सरकार के साथ मिलके और कुछ जो सामाजिक संस्थान हैं उनके साथ मिलके। धीरे धीरे हम उसके बाद चिकित्सा से शिक्षा की तरफ डाइवर्ट हुए थोड़ा सा। फिर हमने सड़कों को थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास किया, कोशिश की हमने। फिर क्योंकि हम धार्मिक से लोग गौ भक्त हैं, गौशाला की तरफ से। अंत में जो आपका सवाल है, हम फिर इरिगेशन की तरफ आए। सबसे बड़ी समस्या जो कि यहाँ की है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। पानी तो है पर कहीं तो हमारे माइनर कच्चे थे, बरवाली भी टूट गई, देखो आप, नुकसान हुआ है 100-150 एकड़ में। और जो माइनर कच्चे थे वो तो हमने हमने सारा टेंडर कर ले लिया है, हमने प्रोसेस ले लिया है। पहला विधानसभा है अशोक तंवर जी आपका, ये नागसुरी चोपटा इलाहाबाद, जिसमें हमने जोगीवाड़ा माइनर से शुरू करते हैं, खेड़ी माइनर, गिगोरानी माइनर, जोगीवाड़ा माइनर, उसके बाद शेरान लगा टेंडर हो गया, बरवाली लेके आ रहे हैं, बनमंदोरी आपका इलाहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी, आपका हमने मल्लिका माइनर, हमने कंप्लीट इलाहाबाद को सीसी करने, रामपुरा माइनर, कुताना माइनर, कंप्लीट इलाहाबाद का इरिगेशन सिस्टम में सुधार लिया है। पहला विधानसभा है जिसका एक भी माइनर कच्चा नहीं होगा। लेकिन माइनर के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का प्रॉब्लम आ रही थी, खाड़े की। खाड़े पुराने थे, सेम में खाड़े टूट जाते हैं, आप समझते हो, बंदाई के खाड़े थे। तो हमने कुछ प्रोसेस आया, कुछ कहीं से हम डोनेट भी करवा लेते हैं, कहीं हम मनरेगा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम काडा से बनवा रहे हैं 20 साल से जो पुराने हैं। एक्सटेंशन और न्यू दोनों में फ़र्क है। एक्सटेंशन काडा से करवा रहे हैं, कहीं हम इरिगेशन से कर रहे हैं। जहाँ बाकी सब तो टेंडर वर्क हो जाता है, कहीं छोटा जो किसान है, गरीब किसान है, उसका 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 30 साल से परेशान है, तो उसमें हम कई बार इमीडिएट करने के लिए नरेगा से कर लें। मौसम ऐसा है ना, फसल कट चुकी है, तो किसी कथित व्यक्ति ने, जिसका खुद का खाल तो बन गया, इसमें किसी पत्रकार या किसी और का कोई रोल नहीं है, एक व्यक्ति ने उसका खुद का 21 एकड़ का एक खाल बन रहा था। अगर वो 21 एकड़ खाल बनता है तो 200 एकड़ ज़मीन इरिगेटेड होती है हमारी, मानते हो आप इस बात को? तो अब 25-30 साल से बरासरी गांव दुखी है इस बात से। उन्होंने कहा, उनका आरोप है कि ये पाइप जो है ये जेसीबी नहीं उठाएगी, इसको पूनिया जी, इंदौरा जी, यश जी और मीनू उठाएंगे हाथ से। क्या संभव है? क्या एक पाइप संभव है? एक आदमी उठा सकता है पूनिया जी? सच बताओ, उनका ये आरोप है। अब वो इंसिस्ट कर रहे हैं, वही आईएनएलडी पार्टी के लोग हैं, वो अभी हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि पाइप हम हाथ से उठाएं और अंदर डालें।
वही पाइप उनके खुद के खेत में भी डली थी 6 एकड़ तक। वो उन्होंने हाथ से डाली थी। तब तक कोई समस्या नहीं थी, जब तक उनका खेत क्रॉस हो रहा था। अब जब 15 एकड़ जो गरीब लोग बच गए हैं, मैं ये कह रहा था व्यवधान पैदा करना। जैसे रूपावास गांव में लाइब्रेरी बनाई थी, याद है आपको? मैं इस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि अपने क्षेत्र की बात है, माल किसी का कमाल किसी का हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि हम सामाजिक काम अलग अलग ना बटें, पार्टीबाजी ना रहे। इस मामले के अंदर जो सीईओ आए थे, उन्होंने जो एलिगेशन जो लगाए थे वो पुष्टि करके गए हैं कि मनरेगा से काम होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। दूसरा ISI मार्का वो पाइपें नहीं है। आपको यही तो मैं चाहता था कि आप यहाँ आ जाइए, अब ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा और चलाइएगा कि ये मीनू बेनीवाल ने अपने पैसे से काम किया है। ना नरेगा इसमें है, ना इरिगेशन इसमें है, ना काडा इसमें है, वो सारे मेरे हैं खाड़े। और वो कल काम शुरू कर रहा हूँ मैं, सेल्फ फाइनेंस स्कीम में है। ये सब किसानों को मैंने डोनेट किए हैं खाड़े। किसी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई योगदान नहीं है उसमें, कोई सीईओ कार्रवाई नहीं कर सकते, ये किसान खुद कर रहे हैं। अब बताएं पूनिया जी, कैसा लगा आपको ये? सीईओ फिर गए तो गलती नहीं फिर उनको सूचना नहीं थी, जो काम रोकना चाहते थे प्रचार चल रहा है। वो उनको सूचना नहीं थी कि काम रोकना चाहते। और अब बरासरी गांव में हम पहले से डबल वोटों से जीतेंगे। ये मेरा सेल्फ फाइनेंस्ड था, बोल देना उनको, आगे भी सेल्फ फाइनेंस्ड है। ग्राउंड में किस तरह का माहौल ग्राउंड पे बहुत अच्छा माहौल है, डेफिनेटली हम चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो 24 साल पहले यहाँ से गुम हो गया था, 4 बार पिता रहे, 2 बार खुद रहे, इतने ही अच्छे होते तो सिरसा छोड़ के उनको अम्बाड़ा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिनका सिरसा में 30 साल राज करने के बाद एक 2 कमरे का मकान नहीं बना पाए, जो लोग, जो सिरसा लोकसभा के 21 गांव के नाम नहीं जानते, मैं कोट कर रहा हूं, आप पूछ रहा हूं उनसे जानते हैं क्या? जिनको ये नहीं पता कि खेड़ी की जनसंख्या कितनी है, जिनको ये नहीं पता खेड़ी की लिफ्ट की प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे इसको एक्सेप्ट। 2 गज जमीन नहीं है उनकी यहाँ। ऐसा नहीं होता है। 24 साल बाद कोई आके एकदम से आपका भला कर पाएगा?